नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। अक्सर बहुत से लोगों का हमारे पास लगातार फ़ोन एक माध्यम रहता है, वो फ़ोन करते रहते हैं, तो उनका कहना है कि गुरुजी नवग्रह जनित आप उपाय लेके आइए, अत्यंत सरल और ऐसे उपाय जो कि तुरंत कारगर हों। तो हम इस श्रेणी में अब नवग्रहों में सर्वप्रथम जो सबसे पहले ग्रह माने गए हैं, सूर्य ग्रह से हम शुरू करेंगे। तो इनसे लेकर केतु ग्रह तक अत्यंत आसान सरल उपाय, यदि इन ग्रहों से संबंधित हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा है या हम इनसे लाभ लेना चाह रहे हैं और हम उससे वंचित हो रहे हैं, तो इन उपायों के माध्यम से हम आसानी से अपनी किसी भी बड़ी समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्रेणी में आज हम आप लोगों को सूर्य ग्रह के लिए एक ऐसा प्रसिद्ध उपाय बताएंगे जिस उपाय के माध्यम से आप सूर्य ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। विशेष तौर पर वह लोग जिनका सूर्य ग्रह नीचस्थ है, यानी कि जिन जातकों का जो जन्म है कार्तिक मास का है, यानी कि कार्तिक मास में सूर्य 7 के जो अंक होता है उसमें नीचस्थ माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यानी कि तुला राशि में। तो विशेष तौर पर उनके लिए तो यह अत्यंत कारगर है और उन लोगों के लिए भी, क्योंकि सूर्य जिन लोगों को प्रभावित करता है विशेष तौर पर प्रशासनिक व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को, व्यापारिक व्यक्तियों को, या जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में वह कारक बना हुआ है और फल नहीं दे रहा है या पीड़ा दे रहा है, उनके लिए तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपाय है। विशेषकर जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे पास लोग आते हैं उनकी जन्म पत्रिका बनाने के लिए, जिसे चिन्ह आदि कहते हैं, छोटा टेवा आदि जिसे कहते हैं, कि भाई इस बच्चे के क्या नाम पड़ेगा और इसके कैसे ग्रह है, माता के लिए कैसे ग्रह है, पिता के लिए कैसे ग्रह है, फलाना फलाना, दादा दादी, इससे इससे संबंधित जानकारी हमसे प्राप्त करते हैं। तो उस समय पे जिन लोगों का कार्तिक मास से संबंधित जिनका जन्म होता है, बच्चों का कार्तिक का जन्म होता है, सूर्य नीचस्थ होता है, तो हम उनको ये राय देते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जैसे 5वें साल का हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, तो इसके हाथ में एक वो टेम्टुम वाली जो घड़ी आती है, जिसमें कि मतलब समय भी फटाफट आगे बढ़ते रहता है और लाइट जलती रहती है, या फिर कोई ऐसी चीज मार दीजिए जिससे कि मतलब ऐसे रोशनी बनी रहे, एक प्रकार से वो चीज चमकती रहे, अंधेरे में भी वह चीज चमके। जैसे कि कोई छोटा सा बल्ब, जैसे दिवाली में जो बल्ब होते हैं, जैसे हम मालाएं जलाते हैं तो जैसे बल्ब होते हैं, इस तरीके के एक प्रकार के आज के दौर पे हमें चीजें उपलब्ध हो जाती है। तो कोई ऐसी चीज हम उनसे बादलों कहते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो उसका कुप्रभाव होता है बचपन में सबसे ज्यादा पड़ता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है और आगे को भी इस प्रक्रिया को करने से कभी सूर्य ग्रह पीड़ा नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह चलायमान रहते हैं, गति के सूचक है। तो उपाय भी कुछ ऐसा ही है। यदि किसी व्यक्ति को सूर्य ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, कहीं से कहीं तक व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और जबकि वो लाभकारक बने हुए हैं, तो और वह उपाय करके थक चुका है, माणिक जैसा रत्नवत पहन चुका है, नित्य सूर्योपासना हुआ कर चुका है, और कहीं न कहीं सूर्य ग्रह पितृदोष के भी कारक होते हैं और कहीं न कहीं हर प्रकार के कार्यों में उसकी बाधा भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सूर्य ग्रह को पितृकारक भी माना गया है। सूर्य ग्रह की खराब स्थिति पितृदोष को भी उजागर करती है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ने विशेष तौर पर घड़ी अवश्य पहननी चाहिए, और विशेष तौर पर वह घड़ी जिस घड़ी में आवाज आती है टिक टिक की। इस हमने बहुत से लोगों को बताया, बहुत कारगर उपाय, ऐसा उपाय आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के हाथों में वो घड़ी मिलती होगी जो कि घूमते रहती है, सुइयां होती हैं जिसमें, और टक टक की आवाज आती है। वो लोगों को बड़ा चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ। इसके अलावा कोई ऐसी चीज, जैसे कोई घड़ियां ऐसी भी आती है जिनमें लाइट जली रहती है हमेशा 24 आवर, तो ऐसी घड़ी या कोई ऐसा यंत्र अपने पास रख लीजिए, जिससे कि सूर्य ग्रह क्या है, रोशनी के प्रतीक है। नीचस्थ सूर्य, सूर्य का कमजोर होना, यानी कि सूर्य के पास रोशनी पावर लेस है, वो उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको रोशनी देनी है। तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की चीजें, क्योंकि गति के भी कारक है, वो चलायमान है, गति में इस तरीके के यंत्र आपके पास रहेंगे, घड़ी जैसा यंत्र रहेगा या कोई रोशनी वाला जैसा यंत्र आपके पास रहेगा, तो अवश्य ही सूर्य ग्रह जनित पीड़ा आपको कभी नहीं सताएगी और उनका सुफल आपको अवश्य ही प्राप्त होएगा। एक कारगर चमत्कारिक ज्योतिष शास्त्र का यह उपाय है, आजमा कर आप लोग देख सकते हैं। अत्यंत सिद्ध और सरल उपाय है। तो उपाय आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि एपिसोड लंबा बनाने में आप स्वयं कहते हैं कि बातों को आप बार बार खींचते हैं, तो
अगर किसी व्यक्ति की समझ में बात ना आई हो तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, सीधे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, और नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की हो या किसी भी ज्योतिष केंद्र की हो, सिर्फ आजमाने पे बात है, विश्वास पे बात है, फल अवश्य प्राप्त होता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।